नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसके तीसरे दिन के खेल की। ये 4 अक्टूबर 2025 का दिन था जब मैच का नतीजा आ गया। हाँ, और इसके लिए हमने इंडिया टुडे, एनडीटीवी स्पोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस, रॉयटर्स, टाइम्स यूनियन जैसे कई सारे स्पोर्ट्स पोर्टल्स की रिपोर्ट्स देखी हैं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि तीसरे दिन क्या क्या हुआ, भारत कैसे जीता और इस जीत के मायने क्या है, इस पर गहराई से बात करें। हाँ, और शुरू करते हैं सीधे नतीजे से, क्योंकि वो सबसे अहम बात है ना? हाँ, बिल्कुल। भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हरा दिया। मतलब बहुत बड़ी जीत। बहुत बड़ी जीत। इसे तो डोमिनेंस कहेंगे, है ना, वर्चस्व। बिल्कुल, वर्चस्व शब्द एकदम सही है यहाँ। अच्छा, तो तीसरे दिन की सुबह पर चलते हैं। खेल शुरू हुआ और भारत ने एक बड़ा फैसला ले लिया। हाँ, उन्होंने अपनी पहली पारी, जो दूसरे दिन के आखिर में 448 पर 5 विकेट थी, वहीं घोषित कर दी। ये थोड़ा क्या ये उम्मीद थी, लगा था शायद और रन बनेंगे, 500 तक जाएंगे। देखिए, लग सकता है कि 500 बना लेते तो और अच्छा होता, पर क्रिकेट में, खासकर टेस्ट मैच में, ये फैसले सिर्फ स्कोर देखकर नहीं होते। रणनीति होती है। पहली बात, भारत के पास 286 रन की बढ़त तो पहले से ही थी। ये बहुत बड़ी लीड थी। हाँ, काफी ज्यादा। इससे ही वेस्टइंडीज पे प्रेशर बन गया। दूसरा, टाइम फैक्टर। दिन की शुरुआत में डिक्लेयर करके भारत ने खुद को पूरा समय दिया कि वेस्टइंडीज को आउट कर सके। अच्छा। और तीसरा, शायद पिच का मिजाज भी देखा होगा, लगा होगा कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी बाद में, तो जल्दी गेंदबाजी शुरू करो। ये बात सही है। रणनीति साफ थी कि वेस्टइंडीज को जल्दी बैटिंग पर बुलाओ और दबाव बनाओ। बिल्कुल, और उनको पता था कि पहले तो ये 286 रन उतारने हैं, फिर लीड लेनी है। ये किसी भी टीम के लिए मानसिक तौर पर बहुत बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो दबाव दिखा भी फिर उनकी बैटिंग में। एकदम। जब वो दूसरी पारी में बैटिंग करने आए तो भारतीय गेंदबाज तो पूरे आत्मविश्वास में थे। लग रहा था कि उन्हें पता है क्या करना है। हाँ, और कमान संभाली रविंद्र जडेजा ने। क्या कमाल की गेंदबाजी की। ओ हाँ, 4 विकेट लिए उन्होंने दूसरी पारी में। जिस तरह गेंद घूम रही थी, मजा आ गया देखकर। बिल्कुल, वो बल्लेबाजों को एकदम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था हर गेंद पर कुछ होगा। सही कहा। जडेजा का प्रदर्शन मैच का टर्निंग पॉइंट था, कहना पड़ेगा। उनकी बॉलिंग में वेरिएशन था, कुछ तेज टर्न, कुछ सीधी। बल्लेबाज कंफ्यूज थे। और उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं लिए, रन भी रोके रखे। ये जडेजा की खासियत है, वो दबाव बनाते हैं। और इससे दूसरे एंड के बॉलर को भी मदद मिलती है ना। बिल्कुल, उन्होंने वेस्टइंडीज के मिडिल ऑर्डर को तोड़ने में बड़ा रोल निभाया। और उनका साथ किसने दिया? मोहम्मद सिराज ने। हाँ, सिराज, उन्होंने भी जबरदस्त बॉलिंग की। 11 ओवर में 3 विकेट। जहां जडेजा स्पिन से परेशान कर रहे थे, वहीं सिराज अपनी पेस और लाइन लेंथ से। ये तो डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। सही कहा। सिराज का रोल भी उतना ही अहम था। अक्सर होता है ना कि एक एंड से स्पिनर अटैक करता है तो दूसरे एंड से पेसर को दबाव बनाए रखना होता है। हाँ। सिराज ने उससे भी अच्छा किया। रन तो रोके ही, विकेट भी निकाले। हाँ। लगातार अच्छी बॉलिंग करते रहे, बल्लेबाजों को सेट ही नहीं होने दिया। ये दिखाता है कि भारत का बॉलिंग अटैक कितना बैलेंस्ड है। एक तरफ स्पिन, दूसरी तरफ पेस। और इसी अटैक के सामने वेस्टइंडीज की बैटिंग तो बिल्कुल ढह गई, ताश के पत्तों की तरह। हाँ, कोई पार्टनरशिप ही नहीं बन पाई। एक के बाद एक विकेट गिरते गए। और फिर आया वो आखिरी मोमेंट, कुलदीप यादव का वो विकेट। हाँ, वो कॉटन बोल्ड कुलदीप यादव अपनी चाइनामैन से उन्होंने अपनी ही गेंद पर कैच पकड़ा और वेस्टइंडीज की पारी खत्म। वो विकेट सिर्फ आखिरी विकेट नहीं था, वो जैसे पूरी पारी का निचोड़ था कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज दिख ही नहीं पाए। सही है। कुलदीप का रोल भी अहम था, भले ही आंकड़ों में शायद उतना न दिखे। सही टाइम पर विकेट लिया। और उसी विकेट के साथ वेस्टइंडीज की पूरी टीम कितने पर 146 रन पर ऑल आउट हो गई 45.1 ओवर्स में। सोचिए जरा, पहली पारी में 162, दूसरी में 146। दोनों मिलाकर भी भारत के पहली पारी के स्कोर 435 घोषित के आधे तक नहीं पहुंचे। यही तो होती है पारी की हार, जब आप 2 बार बैटिंग करके भी सामने वाली टीम के एक पारी के स्कोर को पार न कर पाएं। हाँ। तो ये स्कोर लाइन, पारी और 140 रन, ये साफ बताती है कि इस मैच में भारत हर डिपार्टमेंट में कितना बेहतर था। ये तो पूरी तरह से डोमिनेंस थी। बिल्कुल, प्रभुत्व का प्रदर्शन था ये। तो अगर हम इस तीसरे दिन और पूरे मैच को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? पहला, भारत का पारी घोषित करने का वो रणनीतिक फैसला। हाँ। फिर रविंद्र जडेजा के वो 4 विकेट, उनका स्पिन का जाल। बिल्कुल। मोहम्मद सिराज की तेज गेंदबाजी, 3 विकेट। कुलदीप का वो फाइनल विकेट। और नतीजा, वेस्टइंडीज 146 पर ढेर, भारत की पारी और 140 रन से जीत। एकदम सही। और इस जीत का महत्व सिर्फ इस मैच तक नहीं है,
इससे भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है सीरीज की शुरुआत में। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक बढ़त और साथ ही जिस तरह पूरी बॉलिंग यूनिट ने काम किया, ये किसी एक या दो खिलाड़ी पर निर्भरता नहीं थी। हाँ, ये बात भी है। जडेजा, सिराज, कुलदीप और बाकी बॉलर्स ने भी दबाव बनाया। ये टीम की गहराई दिखाता है। जब पूरी बॉलिंग यूनिट ऐसे चलती है ना, तो टीम का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होता है। सही कहा। ये जीत अगले मैचों के लिए एक मजबूत बेस तैयार करेगी। तो तीसरा दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। यादगार जीत दिलाई। निश्चित रूप से। और देखिए, जब ऐसे एक तरफा नतीजे आते हैं, जैसे ये पारी और 140 रन, हाँ, तो स्कोर लाइन ही सब कुछ बता देती है, ऐसा लगता है। विश्लेषण अक्सर यहीं रुक जाता है। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, पूरा स्कोर कार्ड तो मौजूद है। हर खिलाड़ी के रन्स, गेंदें, विकेट, ओवर्स, मेडन, सब कुछ होता है उसमें। हाँ, बिल्कुल डिटेल स्कोर कार्ड। तो यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि क्या इस बड़ी जीत और बड़ी हार के पीछे, मतलब स्कोर लाइन के अलावा, कोई और कहानी भी छिपी हो सकती है उन आंकड़ों में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्कोर कार्ड के अंदर के नंबर्स कुछ और बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे क्या वेस्ट इंडीज का कोई बैट्समैन था जिसने थोड़ी देर संघर्ष किया हो, भले रन कम बनाए हों? या कोई भारतीय बॉलर जिसने विकेट्स कम लिए हों पर बहुत किफायती बॉलिंग की हो, जिससे दूसरे बॉलर को फायदा मिला हो? हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर पहली पारी में भारत की कौन सी पार्टनरशिप थी जिसने उस बड़े स्कोर की नींव रखी, जिससे ये डिक्लेरेशन का कॉन्फिडेंस आया? सही बात है। मुख्य स्कोर तो नतीजा बताता है। हाँ, लेकिन स्कोर कार्ड के अंदर ये जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं ना, वो अक्सर प्रदर्शन की गहराई बताते हैं। मैच के वो पहलू जो शायद पहली नजर में ना दिखें, लेकिन जीत हार के अंतर को समझने में मदद करें। ये सोचने का एक अलग एंगल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।